हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है फ्रैक्शंस। बच्चों, इस वीडियो में हम पेज नंबर 78 से 80 तक कवर करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसीलिए हम इस चैप्टर को पार्ट वाइज बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बच्चों, सबसे पहले आप फ्रैक्शंस का मतलब समझ लीजिए। यहाँ पर मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। एक है सर्कल का और एक है रेक्टेंगल का। यहाँ पर समझिए, सर्कल में आपको फ्रैक्शंस कैसे पता चलेगा। फ्रैक्शन का सिंपल मतलब होता है कोई भी चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने इसको इक्वली डिवाइड किया है, तो ये सर्कल का 2 इक्वल पार्ट है, हाफ हाफ, इसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर आपको दिया है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को अगर हम बीच में से इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं तो ये एक हाफ पार्ट है और ये एक हाफ पार्ट है, दोनों को मिलाकर ये फुल रेक्टेंगल बनेगा। तो अब इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो आया समझ में, किसी भी चीज़ के इक्वल पार्ट्स को करना, इसको हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। अब देखिए, इस सर्कल को हम बीच में से कट कर देते हैं तो यहाँ पर इसके 4 इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4। इसी तरीके से यहाँ पर रेक्टेंगल में भी हम बीच में से कट कर देते हैं तो यहाँ पर इसके 4 इक्वल पार्ट्स आपको मिलेंगे, तो इसको भी हम कहेंगे फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। अब आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहाँ पर आपको दिया है हाफ। टोनी एंड नंदू वर हंग्री, सलमा हैड 1 भाकरी, शी क्विकली मेड 2 पीसेस ऑफ द भाकरी एंड गेव इट टू देम। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टोनी और नंदू बहुत भूखे थे, तो सलमा के पास एक भाकरी थी, तो उसने क्विकली उसको 2 पीस में डिवाइड किया और दोनों को दे दिया। टोनी ने कहा, आई गॉट लेस ऑफ द भाकरी। टोनी ने यहाँ पर क्या कहा, मुझे कम भाकरी मिली। नंदू ने कहा, दैट्स ट्रू, आई रियली गॉट द बिगर पीस। और नंदू ने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे बिग वाला पीस मिल गया है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है, नंदू को यहाँ पर बिगर मिला है और टोनी को स्मॉलर मिला है। सलमा ने कहा, ओ आई एम सॉरी, इट्स बिकॉज आई ब्रोक इट इन अ हरी, आई हैव अ पूरी टू, आई विल डिवाइड इट इक्वली इंटू 2 पार्ट्स फॉर यू। सलमा ने कहा कि ये मुझसे जल्दी में हो गया, मेरे पास पूरी भी है जिसको मैं अब इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हूँ। तो यहाँ पर आप सेकंड पिक्चर में देख सकते हो कि दोनों को इक्वल इक्वल पूरी मिली है। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसने पूरी को इक्वली डिवाइड किया था, बीच में से सही तरीके से ब्रेक किया था, और भाकरी को उसने जल्दी में ब्रेक किया था, तो इसीलिए भाकरी एक कम और एक ज़्यादा हो गई थी। अब टोनी कह रहा है, यस दिस टाइम वी हैव इक्वल पीसेस। सोनू ने कहा, बोथ ऑफ यू गॉट एग्जैक्टली हाफ द पूरी। टोनी ने कहा कि इस बार हमें इक्वल पीस मिला है। सोनू ने उसके बाद कहा कि यस, आपको हाफ पूरी प्रॉपरली मिली है। सोनू हैज़ लार्ज शीट ऑफ पेपर, बोथ सोनू एंड सलमा वांट टू ड्रॉ अ पिक्चर। सोनू, लेट्स डिवाइड दिस शीट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। टोनी, कम आई विल डू इट। यहाँ पर देखिए, सोनू और सलमा दोनों को पिक्चर ड्रॉ करना है, दोनों के पास एक शीट है। सोनू ने कहा कि आइए इस शीट को हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। टोनी ने कहा कि आइए मैं उसको करके आपको दे देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए फुल शीट है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इन्होंने, तो ये हाफ हो गया और ये हाफ हो गया। सोनू एंड सलमा बोथ गॉट हाफ अ शीट ऑफ पेपर, दोनों को हाफ हाफ पेपर का शीट मिल गया। When something is divided into 2 equal parts, each of the parts is a half of that thing। देखिए, किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में तो वो उसका हाफ हो जाता है। जैसे कि ये फुल शीट थी, इसको जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये हाफ और ये हाफ हो गया, तो ये ध्यान में रखिए। आगे पेज नंबर 78 पर ही आपको यहाँ पर कहा जा रहा है, ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है, आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर आपको दिया है गुआवा जो फुल है, और यहाँ पर दिया है हाफ और गुआवा, यानी इसी का हाफ यहाँ पर आपको दिया है। यहाँ पर एप्पल दिया है और एप्पल का यहाँ पर हाफ है, 2 इक्वल पार्ट में यहाँ पर आपको एप्पल दिखाया जा रहा है, तो इसको भी हम हाफ कहेंगे और इसको भी हम हाफ ही कहेंगे। नेक्स्ट पिक्चर है केक का। यहाँ पर आपको होल केक, पूरा केक दिया गया है और यहाँ पर हाफ केक दिखाया जा रहा है। यहाँ पर है होल वाटरमेलन, वाटरमेलन यहाँ पर फुल है और यहाँ पर हाफ वाटरमेलन दिया गया है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 79 पर आपको दिया है, कलर अ हाफ ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो। यहाँ पर आपको जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं, हर एक पिक्चर का आपको हाफ पार्ट कलर करना है। आइए जल्दी से इसको करते हैं। आपको यहाँ पर लाइन दी गई है, ये हाफ पार्ट है और ये वाला हाफ पार्ट है, तो दोनों में से कोई भी एक पार्ट को आपको कलर करना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को कलर कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पर ये सर्कल दिया गया है, सर्कल में आपको हाफ को कलर करना है, तो अप साइड वाला या डाउन साइड वाला, दोनों में से कोई भी आप कलर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं डाउन साइड वाले को कलर। अब यहाँ पर इस वाले पिक्चर में आपको हाफ कलर करना है। देखिए, अप साइड वाला ट्रायंगल एक है और डाउन साइड वाला एक ट्रायंगल है, तो हम क्या करते हैं, अप साइड वाले ट्रायंगल को कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर रेक्टेंगल दिया गया है, अप साइड और डाउन साइड, तो हम क्या करते हैं, डाउन साइड वाले को कलर कर देते हैं। आप चाहे तो अप साइड को भी कर सकते हैं, कोई भी आपको हाफ वाला पार्ट कलर करना है तो अप साइड या डाउन साइड दोनों में से कोई भी आप कलर कर सकते हैं, लेकिन किसी एक को ही कलर करना है। तो ये हो गया आपका हाफ रेक्टेंगल कलर। अब देखिए, इस वाले पिक्चर में आपको कितने बॉक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं। हमें कहा गया है यहाँ पर हाफ कलर करना है, तो आप चाहे तो इन दोनों को कलर कर लीजिए या फिर चाहे तो इन दोनों को कलर कीजिए।
तो ये चॉइस आपका रहेगा। यहाँ पर मैं कलर कर रहा हूँ इन दोनों बॉक्सेस को। बच्चों अगर आपके पास कलर अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल से भी कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है अ लाइन हैज़ बीन ड्रॉन इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो, पुट अ टिक मार्क राइट अंडर द फिगर्स विच गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स बाय दैट लाइन। यहाँ पर आपको फिगर्स दिए गए हैं, ये रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है और यहाँ पर भी ट्राइंगल है। तो आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं जो भी फिगर इक्वली डिवाइड हो रहा है वहाँ पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में आपको ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन जो है वो मिडल में नहीं है, इसकी वजह से 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे। आप सर्कल देखिए, सर्कल भी बीच में से डिवाइड नहीं किया गया है, तो इसको भी हम क्रॉस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल को देखिए 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस लाइन को अगर आप देखते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा है बीच में लाइन है एग्जैक्टली, तो इसको हम करेंगे टिक यस। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर आपको दिया गया है, स्क्वायर को भी प्रॉपरली बीच में से कट किया गया है। ठीक है, अगर ये यहाँ से भी कट होता तो भी हम इसको टिक यस ही करते, तो ये इक्वली डिवाइड किया गया है, इसको भी हम यस टिक करेंगे। अब इस ट्राइंगल को देखिए, यहाँ पर ये इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। आया समझ में? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे पेज नंबर 79 पर ही आपको दिया है अ क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है अब यहाँ पर डिटेल में समझिए। ताई ने कहा सलमा, नंदू, सोनू, टोनी कम हियर all of you. I have a large sheet of kite paper. Each of you use it to make a kite for yourself. ताई ने सभी को बुलाकर कहा कि मेरे पास एक लार्ज शीट है काइट के लिए। काइट क्या होती है? पतंग बनाते हैं हम लोग, और उन्हें कहा गया कि आप अपने लिए खुद ही काइट प्रिपेयर कीजिए। टोनी ने कहा इट मीन्स दैट वी विल हैव टू मेक 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ दैट पेपर। टोनी ने कहा कि उस पेपर के हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने होंगे। नंदू ने कहा आई विल मेक द 4 इक्वल पीसेस। तो नंदू ने कहा कि मैं उस पेपर के 4 इक्वल पीस करता हूं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि ताई ने जो पेपर उन्हें दिया था वो लार्ज शीट थी, इकट्ठा था। अब यहाँ पर सलमा है, नंदू है, टोनी है, सोनू है, ये 4 लोग हैं, तो इसीलिए टोनी ने कहा कि उसे हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, और नंदू ने कहा कि मैं उसको इक्वल पीस में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ताई ने कहा एक्सीलेंट, ईच ऑफ दिस पार्ट्स इज अ क्वार्टर ऑफ द बिग शीट ऑफ पेपर। अब देखिए इस तरीके की पूरी शीट थी ताई के पास, तो टोनी और नंदू ने क्या किया, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया। ताई ने कहा कि ये एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा काम किया आपने। अब ये जो एक एक पार्ट बना है इसको हम कहेंगे क्वार्टर ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, मतलब इस पूरी शीट का एक हिस्सा जो है वो क्वार्टर है। व्हेन समथिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट्स इज अ क्वार्टर ऑफ दैट थिंग। आया समझ में? किसी भी चीज़ के अगर आप 4 इक्वल पार्ट करते हो, इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इक्वल नहीं होगा तो हम उसको क्वार्टर नहीं कह सकते, और उसको हम फ्रैक्शन भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। ये एक शीट थी, इसके 4 इक्वल पार्ट्स किए गए, इसको हम एक पार्ट को क्वार्टर कहेंगे। आगे कहा जा रहा है ऑब्जर्व द पिक्चर्स बिलो टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर का मीनिंग समझने के लिए इस पिक्चर्स को ऑब्जर्व कीजिए। तो कुकुम्बर दिया है होल, पूरा वाला कुकुम्बर दिया है। अब आपको दिया है अ क्वार्टर ऑफ अ कुकुम्बर, कुकुम्बर का एक पार्ट आपको दिया गया है, इसको हम कहेंगे क्वार्टर। इस तरीके के अगर आप 4 पार्ट्स मिला लोगे तो आपका फुल होल कुकुम्बर बन जाएगा। यहाँ पर आपको दिया है अ होल वाटरमेलन, और क्वार्टर का एक हिस्सा दिया है, तो ऐसे 4 हिस्से मिलाओगे तो आपका एक वाटरमेलन पीस पूरा बनेगा। यहाँ पर आपको होल केक दिया है और यहाँ पर क्वार्टर केक दिया है, तो यहाँ पर इस तरीके के अगर आप 3 और पीस ले लेते हो, टोटल 4 पीस हो जाएंगे, तो आपका पूरा केक बन जाएगा। आया समझ में? पेज नंबर 80 पर देखो आपको दिया गया है अ होल, अ हाफ एंड अ क्वार्टर। आपको यहाँ पर सिंपल समझना है, होल किसे कहते हैं, हाफ किसे कहते हैं, क्वार्टर किसे कहते हैं। होल तो आपको पता ही है कि पूरा जो होगा, पूरी चीज़ जो होगी उसको हम होल कहेंगे। तो ये सर्कल है, इसको हम होल सर्कल कहेंगे। यहाँ पर आपको दिया है अ हाफ, इस सर्कल का हाफ। ठीक है, अब इस हाफ का एक और हाफ कर दोगे तो वो बन जाएगा आपका क्वार्टर। तो इसका ये जो पार्ट है वो क्वार्टर है। ऐसे अगर आप 4 पार्ट्स ले लेते हो तो वो आपका बन जाएगा पूरा होल। यहाँ पर अ क्वार्टर कहा गया, इसका मतलब एक हिस्सा है, 4 का एक हिस्सा, अ का मतलब 1 होता है। ठीक है, इफ वी डिवाइड हाफ इनटू हाफ अगेन वी गेट 2 क्वार्टर्स। अगर हम हाफ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो आपको 2 क्वार्टर मिलेंगे। यहाँ पर एक क्वार्टर मिला है, अगर आप इसको भी हाफ कर देते हो तो ये आपको 2 क्वार्टर मिलेंगे। We have seen already that when a whole is divided into 4 equal parts, we get a quarter. तो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि होल जो पूरा है उसको अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इस तरीके से, तो उसको हम कहेंगे कि एक क्वार्टर है। If we put 2 quarters together, we get a half. अब इन दोनों क्वार्टर्स को, ये एक क्वार्टर और ये एक क्वार्टर, दोनों को अगर आप मिला लेते हो तो आपको एक हाफ मिलता है। सिमिलरली इफ वी पुट 4 क्वार्टर्स टुगेदर वी विल गेट अ होल। तो इस तरीके से अगर आप सभी चारों क्वार्टर्स को मिला लेते हो तो आपको पूरा होल थिंग मिलेगा।
आइए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, उसको कर लेते हैं। कलर अ क्वार्टर पार्ट ऑफ ईच पिक्चर बिलो है, जितनी भी पिक्चर्स दी गई है उसके क्वार्टर पार्ट को कलर करना है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्वार्टर का मतलब होता है 4 इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर देखिए इस वाले फिगर में अगर आप चेक करते हो, इस पिक्चर में आपको 4 पार्ट्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आपको कह रहे हैं अ क्वार्टर, एक क्वार्टर को कलर करना है। एक क्वार्टर का मतलब एक बॉक्स को आपको कलर करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला पिक्चर। आप सेकंड पिक्चर में देखिए, 8 पार्ट से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर 4 पार्ट्स थे तो हमने एक ही को कलर किया। यहाँ पर 8 पार्ट्स है तो हम क्या करेंगे, 2 को कलर करेंगे, तो आपका एक क्वार्टर हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी 4 इक्वल पार्ट्स में था, यहाँ पर 8 दिया है, तो 8 का अगर आप 2 करोगे तो आपका 4 इक्वल पार्ट्स हो जाएगा। 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर देखिए 8 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 पार्ट्स को कलर करना होगा। ये हमने एक पार्ट को कलर कर दिया, अब इसके बाजू वाले को भी कलर कर दीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए आपको दिया है थर्ड पिक्चर, इसमें सबसे पहले काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंगल वाले को कलर करेंगे, क्योंकि हमें क्वार्टर कहा गया है, क्वार्टर का मतलब 4 होता है, 4 में से हमें सिर्फ एक को कलर करना है, इसको कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट पिक्चर आपको जो दी गई है, सबसे पहले काउंट कीजिए इसमें कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल में आपको दिया गया था ये भी 8 पार्ट्स थे, यहाँ पर इस वाले स्क्वायर में आपको दिया गया है ये भी 8 पार्ट्स है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पार्ट्स को कलर करेंगे। फर्स्ट पार्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर इसमें सबसे पहले काउंट कीजिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम 8 पार्ट्स हैं इसमें भी, तो किसी भी 2 को हमें कलर करना है। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड वाला। अब आइए यहाँ पर लास्ट जो दिया गया है इसको भी कलर कर लेते हैं। सबसे पहले काउंट कीजिए कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर भी 8 है, 8 में से हमें क्या करना है, 2 को कलर करना है, तो आपका अ क्वार्टर हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया और ये हो गया सेकंड वाला। अब देखिए पेज नंबर 80 पर ही आगे आपको दिया है, इन ईच ऑफ द पिक्चर्स बिलो लाइन हैव बीन ड्रॉन टू डिवाइड द फिगर इनटू 4 पार्ट्स। इफ अ फिगर इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स पुट अ टिक मार्क अंडर इट, इफ नॉट पुट अ क्रॉस। तो यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको देखना है अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वल लाइंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, टिक करना है यस। और अगर आपको इक्वल पार्ट्स या इक्वल लाइंस नहीं दी गए हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके का क्रॉस करना है। तो आइए सबसे पहला वाला जो आपको पिक्चर दिया गया है वो है रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर सबसे पहले लाइन काउंट कीजिए, देखिए यहाँ पर बॉक्सेस है, 1 2 3 4 बॉक्सेस है, ठीक है। तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको हम करेंगे टिक यस में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो देखिए जो सर्कल है वो इक्वली डिवाइड किया गया है क्या, तो ये जो सर्कल है ये इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है, तो हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो ये जो थर्ड वाला आपको दिया गया है रेड में स्क्वायर, ये देखने से ही पता चल रहा है कि इक्वली डिवाइड नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर एक लाइन जो है वो स्मॉलर है और बीच की लाइन जो है वो ज़्यादा ही बिग है, और यहाँ पर भी बहुत स्मॉलर दिया गया है, तो इसको हम करेंगे क्रॉस। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये वाला जो स्क्वायर दिया गया है वो इक्वली डिवाइड दिख रहा है, देखिए यहाँ से एक लाइन जा रही है, यहाँ से एक लाइन जा रही है, दोनों ऊपर इक्वली डिवाइड किया गया है, तो इसको हम करेंगे टिक यस। नेक्स्ट वाला जो ट्रायंगल आपको दिया है ये भी देखिए यहाँ से आपको इक्वल डिवाइड नहीं किया गया है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ से कम है, तो इक्वल डिवीजन नहीं होने के कारण इसको हम क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है स्क्वायर, ये इक्वली डिवाइड किया गया है, इसको हम करेंगे टिक यस। अब यहाँ पर ये वाला जो सर्कल देखिए यहाँ पर इक्वली डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को इक्वल डिवाइड किया जाना चाहिए, हर एक पार्ट जो भी आप देखोगे चारों इक्वल होना चाहिए। आप यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो चारों इक्वल नहीं है, यहाँ से ये वाला जो है सर्कल है, यहाँ से बीच वाला जो है वो लेंथ लॉन्ग में है, तो इक्वल डिवीजन नहीं होने के कारण इसको हमने क्रॉस किया था। इसको भी इक्वल डिवाइड नहीं किया गया था, 4 होना चाहिए, चारों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो इस सर्कल में आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, चारों ही इक्वली डिवाइड है, तो इसको हम यहाँ पर टिक करेंगे यस। अब नेक्स्ट आपको जो दिया है ये वाला, इसको भी प्रॉपरली डिवाइड किया गया है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इसको टिक करेंगे यस। आया समझ में, चलो जल्दी से इसको भी नोट कर लो। और यहाँ पर आपका पेज नंबर 80 कंप्लीट होता है। ये पार्ट 1 था, इसके बाद हम जल्दी पार्ट 2 भी लाएंगे इसी चैप्टर का। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।